नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारा फिर से हमारे चैनल में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताते हैं कि उत्साह पोयम और अट नहीं रही है कविता, यह दोनों में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर पहली पोयम है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कभी नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। आगे की लाइनें दी गई हैं। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यानी कि दोस्तों, जो कवि है वह इन लाइनों में कह रहे हैं, बादलों को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है बादल गरजो, तो वह कह रहे हैं कि ये बादल गरजो। वह फिर से कहते हैं दोस्तों कि हे बादल गरजो, तुम अत्यधिक सघन होकर। यहाँ पर दोस्तों जो नीचे दिया गया है घेर घेर घोर गगन, यानी कि दोस्तों तुम बहुत ही गगन को घेर घेर कर, यानी कि दोस्तों पूरे यहाँ पर जो गगन है यानी कि दोस्तों आकाश है, पूरे आकाश में फैलकर बहुत तेजी से बरसो। और आगे क्या कहते हैं कि आप चारों तरफ घूम घूम के यहाँ पर बरसो, मतलब कि जब पूरा जो आकाश है उसको पूरे आकाश में आप हो जाओ और पानी को बहुत तेजी से बरसाओ। इसमें दोस्तों क्या कह रहे हैं कि समाज में बदलाव की आकांक्षा रखने वाले कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये नवजीवन का काव्य रचने वाले कवि, तुम बादलों में काले घुंघराले सुंदर बालों की कल्पना करते हुए भी अपने हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण करे हुए अपनी नई कविता में बिजली के समान विप्लव छुपाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो ये बादल गरजो। यानी कि दोस्तों जो बादल गरजने को यहाँ पर वो किससे कह रहे हैं, वह जो नए जीवन है नवजीवन के कवियों से कह रहे हैं कि आप बादल की तरह गरजो, चारों तरफ घेर घेर कर गरजो। यानी कि दोस्तों वह उनको लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे की लाइनें देखते हैं दोस्तों। गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और अनमने थे, अर्थात व्याकुलता के कारण लोगों का मन कहीं टिक नहीं पा रहा था। कभी कहते हैं कि ये अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादल जलती हुई धरती को जल से ठंडा कर दो ये बादल गरजो। अब दोस्तों इन लाइनों में वह कहना क्या चाहते हैं यह देख लेते हैं। तो दोस्तों कवि हैं जो वह कहना चाहते हैं कि सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर भरने को कहते हैं। और साथ ही कवि बादलों से यह भी आह्वान करते हैं कि वे बरस कर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरी करें। यानी कि दोस्तों वह कवि अपने माध्यम से बादलों को यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बादल हैं वह नवजीवन के कवि हैं, और जो कवि हैं वह क्या कह रहे हैं कि हे नवजीवन के कवि, आप अपना लेख इस प्रकार लिखो कि जो जन जन से यहाँ पर जो प्यासे लोग हैं, यानी कि दोस्तों जो उनकी परेशानियाँ हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में लिखो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे की कविता है अट नहीं रही है। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसकी लाइन है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आगे की लाइनें दी गई हैं दोस्तों। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में गंध गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है हट नहीं रही है। तो दोस्तों इस कविता के माध्यम से जो यहाँ पर लेखक हैं वह क्या कहना चाहते हैं, चलिए दोस्तों यह देख लेते हैं। फागुन के यहाँ पर दोस्तों जो फागुन का माह होता है उसके बारे में जो सौंदर्य का वर्णन कवि जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फागुन की सुंदरता समा नहीं रही है। यहाँ पर दोस्तों अट नहीं रही का मतलब क्या होता है, समा नहीं रही है। तो आप दोस्तों इसको याद रख लेंगे, यह शब्द पूछा जाता है। फागुन की कीर्ति शरीर में सट नहीं रही है, यानी कि सट नहीं पा रही है। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर जो सावन का महीना है उसकी खूबसूरती की बात हो रही है कि वह यहाँ पर जो फागुन का माह है वह इतना खूबसूरत है कि उसकी सुंदरता समा नहीं रही है।
और आगे कहते हैं कि तुम कहीं भी सांस लेकर उससे हर घर को भर देते हो। तुम आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र पंख ही पंख कर देते हो। मैं आँख हटाता भी हूँ तो वह हट नहीं पा रही है। कवि के कहने का भाव यह है कि जो फागुन की हवाएं हैं उनकी मादकता से धरती का कोना कोना भर जाता है। यानी कि जो फागुन का माह होता है उसमें जो फूलों की यहाँ पर जो गंध होती है वह चारों ओर फैली रहती है। प्रकृति की सुंदरता से मन उल्लसित होकर कल्पना करने में आकाश में उड़ने लग जाता है। सौंदर्य की निहारती आँखें हटाए भी नहीं हट रही हैं। यानी कि दोस्तों जो फागुन माह है उसका इतना सुंदर दृश्य है कि जो कवि है वह वहाँ से आंखें हटाना चाहता है, परंतु उसकी सुंदरता के कारण वहाँ से वह आंखें नहीं हटा पा रहा है। आगे कवि कहते हैं कि पेड़ों की डालियाँ पत्तों से भर गई हैं। कहीं हरे पत्तों की अधिकता के कारण डालियाँ हरी हो गई हैं, तो कहीं नए पत्ते जो दोस्तों कोंपें होती हैं उनके कारण, लालिमा के कारण डालियाँ लाल हो गई हैं। कहीं फूलों से ही भर जाने के कारण लगता है कि उनके गले में भीनी भीनी सुगंध से परिपूर्ण फूलों की माला पड़ी हुई है। जगह जगह सुंदरता की कांति नहीं भर पा रही है, अर्थात शोभा की अधिकता के कारण वह समा नहीं पा रही है। यानी कि दोस्तों कवि जी कहते हैं कि जो फागुन का माह है उसमें जो पेड़ हैं वह हरियाली से, यहाँ पर जो हरे हरे पत्तों से लदे हुए हैं। और दोस्तों जो कहीं कहीं पेड़ हैं और उन पर जो नई नई कोंपें लग के आई हैं और जो फूलों की कलियां लग के आई हैं उससे पूरा पेड़ लाल का लाल लग रहा है। और इस खूबसूरत दृश्य को देखकर कवि का मन उल्लसित हो गया है। यानी कि दोस्तों उसका मन प्रसन्न हो गया है और वह चाह कर भी इससे अपनी आंख नहीं हटा पा रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।